श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में जो हार नहीं मानता वो वक्त से जीतना सीख जाता है। याद रखो, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भगवान एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। धैर्य रखो, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे एक अदृश्य कृपा छिपी होती है। जिसे आज तुम सजा समझ रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन का वरदान बनेगा। जो व्यक्ति आंसुओं में भी ईश्वर का नाम लेता है वो आने वाले समय में मुस्कुराने की वजह बनता है। इसलिए दुख में टूटो मत, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो उसके बाद वरदान भी देते हैं। हर संकट में शांत रहो, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं गिरता, वो सिर्फ ऊपर उठता है, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। याद रखो, समय तुम्हें परखता है और भगवान तुम्हें चुनते हैं। दोनों मिलकर तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाते हैं जहां केवल तुम्हारी मेहनत नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की जीत होती है। सब कुछ है फिर भी चैन नहीं, क्योंकि हम बरसों की सोचते हैं और एक पल को जीना भूल जाते हैं। जिंदगी पेन ड्राइव नहीं है कि मनपसंद गाना चलाओ, ये तो रेडियो है। कब कौन सा गीत बज जाए किसी को नहीं पता। पानी से तस्वीरें नहीं बनती, ख्वाबों से तकदीरें नहीं बनती। किसी से प्रेम करो तो सच्चे दिल से करो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। आजकल सच्चाई सुनकर लोग नाराज हो जाते हैं। दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है, क्योंकि सच्चे बोल अक्सर चुभते हैं। जो भी हासिल करना हो वक्त रहते हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज्यादा। दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो रोज हजारों से होती है। अपना कौन पराया कौन, यह पहचान चेहरों से नहीं भावनाओं से होती है। जो दूर रहकर भी दिल में हो वो अपना है, और जो पास रहकर भी समझे नहीं वो पराया है। इश्क की असली खूबसूरती तभी होती है जब तुम्हारे दिल में वही बसता हो जो तुम्हारे नाम की धड़कनें गिन रहा हो। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत, क्योंकि खुद की कीमत जानना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। जो सच्चे दिल से चाहता है वो कभी कुछ मांगता नहीं, क्योंकि प्रेम जब पवित्र होता है तो उम्मीद अपने आप मिट जाती है। जब तुम्हारा होना और ना होना बराबर लगे तो समझो अब वहां रहना तुम्हारे वजूद की बेइज्जती है। कभी कभी कुछ पल की हंसी देकर जिंदगी पूरी रात रुला देती है, क्योंकि जो लकीरों में नहीं होता वो किस्मत कभी मिलाने नहीं देती। थोड़ा सब्र रखो, यह धूप भी ढल जाएगी, क्योंकि जो आज खुदा बनकर खड़े हैं वो भी कल किसी के सामने झुकेंगे। कभी ये मत सोचो कि तुम कुछ नहीं हो, और कभी ये भी मत सोचो कि तुम ही सब कुछ हो। बस इतना सोचो कि मैं कुछ तो हूं जो सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जब हुनर सच्चा होता है तो दुनिया खुद तुम्हारी कदर करना सीख जाती है। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते, किरदार ऊंचे होते हैं जब इंसान झूठे माहौल में भी सच्चा रहने की हिम्मत रखता है। इस सच्चाई की जंग में कभी कभी झूठे भी जीत जाते हैं, लेकिन वक्त के तराजू पर हमेशा सच्चाई ही भारी पड़ती है। जब समय तुम्हारे साथ नहीं होता तो अपने भी बाजार में बिक जाते हैं, पर जो रब पर भरोसा रखता है उसके लिए खुद समय भी रुक जाता है। अभी वो नासमझ है, मेरी बात नहीं समझेगा, पर एक दिन जब उसके हालात मेरी तरह होंगे तो हर शब्द की गहराई खुद समझ में आ जाएगी। बुरे वक्त में भगवान और समय दोनों पर भरोसा रखो, क्योंकि समय कोयले को हीरा बनाता है और भगवान रंग को राजा। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, पर इंसान वो मीठा खाकर भी जहर उगल देता है। आईना और दिल दोनों नाजुक होते हैं। आईने में सब दिख जाते हैं, पर दिल में सिर्फ वही रहते हैं जो अपने होते हैं। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा। घड़ी सस्ती है, समय महंगा। शरीर सस्ता है, जीवन महंगा। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल। खुदा सजदों से नहीं मिलता साहब, मिलता है सच्ची इंसानियत से। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वही सच्चा ईश्वर भक्त है। अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आना किस्मत है, और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। जिंदगी थमती नहीं किसी के बिना, पर अपनों के बिना गुजरती भी नहीं। दुनिया का सबसे कीमती गहना परिश्रम है, और सबसे अच्छा साथी आत्मविश्वास। पानी की कीमत तब समझ आती है जब प्यास लगती है, ठीक वैसे ही सच्चे इंसान की कीमत तब समझ आती है
जब सब साथ छोड़ देते हैं। दिल भी शांत था, तबीयत भी ठीक थी। यह उन दिनों की बात है जब किसी से प्यार नहीं था। जब इंसान दूसरों के दुख पर हंसने लगे तो समझ लेना उसकी मानवता मर चुकी है। खैरात की खुशियां अच्छी नहीं लगती, हमें तो अपने गमों में भी नवाबों जैसा सुकून मिलता है। कभी उन लोगों की कद्र कर देखो जो तुम्हें बिना वजह भी दिल से चाहते हैं। मशवरा तो हर कोई देता है कि खुश रहो, पर बहुत कम लोग वो वजह बनते हैं जिससे सच में खुश रहा जाए। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं, इसलिए सावधान रहो। कभी किसी की गरिमा या अपनी मर्यादा को गिरने मत दो। अपनी रातें उन लोगों के लिए मत खराब करो जिन्हें परवाह नहीं कि तुम सुबह तक जागोगे भी या नहीं। रिश्ता चाहे 10 दिन का हो या 10 साल का, टूटने में सिर्फ एक पल लगता है, पर यादों को मिटाने में पूरी उम्र। मुश्किलें जब आएं तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे कलाकार को ही मिलता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो ध्यान रखो, अपने काम पर फोकस करो, लोगों की बातों पर नहीं। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह, कभी फर्ज भारी पड़ते हैं, कभी ख्वाहिशें, और इस संसार में शरीफ बने रहना ही काफी नहीं, क्योंकि जितना दबोगे लोग उतना ही दबाएंगे। इसलिए सिर झुकाकर नहीं, सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि जो खुद के सामने सच्चा है उसे दुनिया की नजर से डरने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं क्यों हर सच्चा इंसान दुख झेलता है, क्यों हर नेक दिल को बार बार आजमाया जाता है। पर मित्रों, श्री कृष्ण ने कहा है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके सामने कठिनाई नहीं परीक्षा आती है। वो परीक्षा तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें महान बनाने आती है, क्योंकि जो जीवन में संघर्ष से नहीं गुजरता वो अपनी आत्मा की शक्ति को कभी नहीं जान पाता। जिस इंसान ने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखा है उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। हारना गलत नहीं है, गलत तब है जब तुम खुद से हार जाओ। हर दर्द, हर अपमान, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है। बस जरूरत है उन्हें भाग्य का श्राप नहीं, भगवान का वरदान समझने की। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। जिसने तुम्हें रुलाया उसने तुम्हें सिखाया कि सच्चा सहारा सिर्फ हरि का नाम है। समय सबका बदलता है, पर जो अपने स्वभाव को नहीं बदलता वही असली रत्न है। आज के युग में चेहरे बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर जो इंसान अपनी नीयत में स्थिर रहता है वो ही सच्चे अर्थों में भक्त कहलाता है। कभी किसी से बदला मत लेना, क्योंकि कर्म का न्याय सबसे सटीक न्याय है। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वो अपने ही कर्मों की छाया से कभी नहीं बच पाएगा। बस तुम अपने कर्म करते रहो। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। याद रखना, धैर्य कोई कमजोरी नहीं, वो तो वो अग्नि है जो भीतर जलती है और आत्मा को सोने जैसा खरा बनाती है। कभी किसी को नीचा मत समझो, क्योंकि जिसकी किस्मत आज शांत है वो कल तूफान बन सकता है। वक्त जब पलटता है तो राजा को भी भिखारी बना देता है और भिखारी को भी महापुरुष। हर रिश्ता वक्त मांगता है, हर भरोसा सब्र मांगता है और हर सफलता तपस्या। जो ये तीनों दे सकता है वो जीवन में कुछ भी पा सकता है। कभी किसी की मुस्कान देखकर मत मान लेना कि वो खुश है। कई बार हंसता चेहरा सबसे गहरे जख्म छुपाता है। इसलिए दया रखो, करुणा रखो, क्योंकि जो दूसरों के आंसू पोंछता है भगवान उसके भाग्य में मुस्कान लिखते हैं। तुम्हारे पास कितना धन है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे अंदर कितना संतोष है यही तुम्हारी संपत्ति है। जो कम में भी खुश रहना जानता है उससे बड़ा कोई राजा नहीं। जो दूसरों के दुख को अपना समझे वो हरि के सबसे करीब होता है, क्योंकि भगवान से मिलने का रास्ता मंदिरों से नहीं, दयालु हृदय से होकर गुजरता है। कभी सोचो, कितनी बार हमने किसी को झूठी तसल्ली दी पर एक सच्चा शब्द नहीं कहा। कितनी बार हमने दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाई पर अपनी आत्मा को नहीं देखा। यही आत्मविस्मृति हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। भगवान कहते हैं, मैं दूर नहीं, बस तुम्हारे भीतर मौन होकर बैठा हूं। तुम चुप हो जाओ, मैं बोल उठूंगा। इसलिए जब थक जाओ, टूट जाओ, रो पड़ो तो आकाश की ओर देखना, वहीं से आवाज आएगी, मैं हूं और मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी खुद से ये सवाल करो, क्या मैंने आज किसी को मुस्कुराने की वजह दी? क्या मैंने किसी का बोझ हल्का किया? अगर हां, तो तुमने आज भगवान का ही काम किया है।
क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दुख में सहभागी होता है वही मेरे सबसे निकट होता है। मंदिर की आरती से ज्यादा मूल्यवान वो क्षण है जब तुम किसी की आंखों से आंसू पोंछते हो। आज लोग चमत्कार ढूंढते हैं, पर सच्चा चमत्कार तो इंसानियत है। जो दिलों को जोड़ दे वही सच्चा भक्त है। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि कोई तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आता। हर कोई तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई विश्वास सिखाता है, कोई धैर्य और कोई त्याग। कुछ रिश्ते तुम्हें तोड़ते हैं, कुछ संभालते हैं, पर हर रिश्ता आत्मा को परखता जरूर है। जो इस परीक्षा में प्रेम से खड़ा रहता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। मित्रों, दुख तब नहीं होता जब कोई चला जाता है। दुख तब होता है जब वो तुम्हारे भीतर रहते हुए भी दूर हो जाता है। पर उस दर्द को दिल में बोझ बनाकर मत रखो, क्योंकि जितना पकड़ोगे उतना भीतर डूबोगे। छोड़ दो, वो जो तुम्हारा है कभी छूटेगा नहीं। जो छूट गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। वक्त सबको बदल देता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने संस्कारों को संभाल लेता है वो वक्त को भी साध लेता है। धन, नाम, शोहरत सब मिट जाती है, पर एक सज्जनता, एक विनम्रता अमर रहती है। हमेशा याद रखना, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, अगर तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं तो विजय निश्चित है। क्योंकि ईश्वर देर से देता है, पर देता वही है जो सबसे सही होता है। कभी दूसरों की ईर्ष्या से मत जलो, क्योंकि जिस दीपक की लौ सबसे ऊंची होती है वो सबसे पहले हवा का झोंका भी झेलती है। उत्थान और पतन दोनों ईश्वर की योजना है। वो देखना चाहता है कि सफलता में तुम विनम्र रहते हो या अभिमानी, और असफलता में तुम टूटते हो या फिर से उठते हो। हर बार गिरना हार नहीं होता, कभी कभी गिरना जरूरी होता है, ताकि तुम जान सको कि तुम में उठने की ताकत है। लोग कहते हैं भरोसा टूट जाए तो क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, भरोसा मुझ पर रखो, इंसानों पर नहीं, क्योंकि इंसान भूल जाता है पर मैं नहीं। कभी जब जीवन थम जाए, आंखों में आंसू आ जाए, तो बस कृष्ण का नाम लो। देखना, भीतर का तूफान शांत हो जाएगा, क्योंकि जब मन कृष्ण के चरणों में झुकता है तो परिस्थितियां भी शीश झुकाती हैं। रोज थोड़ा समय खुद से बात करने का रखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर उतरते हो वहीं भगवान का साक्षात्कार होता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, वो सबसे बड़ी साधना है। जिसने मौन को समझ लिया उसने जगत के रहस्य समझ लिए। याद रखना, हर व्यक्ति तुम्हें धोखा नहीं देगा, कुछ तुम्हें खुद से मिलाने आए हैं। हर दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं, कुछ तुम्हें भगवान तक ले जाएगा। और हर हार तुम्हारा अंत नहीं, वो बस एक नया आरंभ है। जीवन वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, ना कि बाहरी दिखावे से बड़ा दिखाए। वो शांति तलाशो जो तुम्हें भीतर सुकून दे, क्योंकि सच्ची खुशी बाहरी नहीं, वो आत्मा की मुस्कान है। कभी सोचा है, जब हम जीवन से हार मान लेते हैं तो आखिर कौन हमें फिर से उठाता है? कौन हमें वो साहस देता है कि अंधेरे में भी एक रोशनी नजर आए? वो कोई इंसान नहीं, वो ईश्वर की अदृश्य शक्ति है, जो तब भी साथ होती है जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का विश्वास टूटता है तब मैं स्वयं उसका सहारा बनता हूं। इसलिए जब भी लगे कि कोई नहीं समझ रहा तो बस एक पल मौन हो जाओ और मन में कहो, हे कृष्ण, अब सब कुछ आपके भरोसे। वो पल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर मोड़ बन जाएगा, क्योंकि प्रभु तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक तुम खुद को समर्पित नहीं कर देते। जब समर्पण सच्चा हो जाता है तो मार्ग अपने आप खुल जाता है। कई बार रास्ते धुंधले लगते हैं, लोग दूर जाते हैं और किस्मत जैसे थम जाती है, पर असल में उस रुकावट में भी एक संकेत छुपा होता है। ईश्वर तुम्हें रोकता है ताकि तुम्हें गिरने से बचा सके। वो छीन लेता है ताकि तुम्हें बेहतर दे सके, और वो तुम्हें अकेला छोड़ता है ताकि तुम खुद को पहचान सको। कभी कभी जो चीज तुम्हें रोती हुई लगती है वही तुम्हारे उद्धार का कारण बनती है, क्योंकि प्रभु दुख नहीं देते, वो तो दिशा देते हैं। याद रखो, हर तूफान में एक शक्ति होती है जो तुम्हारे अंदर छिपे धैर्य को जगाती है। जो शांत है वो कमजोर नहीं,
वो वही है जिसने जीवन के शोर को पार कर लिया है। कभी ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया, क्योंकि खत्म वही होता है जो शुरुआत ही नहीं था। जिसे ईश्वर ने रचा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। सच कहूं, सबसे बड़ी आराधना मंदिर में दिया जलाना नहीं, बल्कि किसी के टूटे दिल में उम्मीद जलाना है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां ही भगवान है। लोग कहते हैं हमने बहुत किया फिर भी फल नहीं मिला, पर श्री कृष्ण कहते हैं फल तब नहीं मिलता जब तुम चाहते हो, फल तब मिलता है जब तुम उसके योग्य बन जाते हो। तो अपने कर्म करते रहो, क्योंकि हर प्रयास का एक समय होता है, हर आशीर्वाद का एक क्रम होता है। कभी जल्दी की प्रार्थना मत करो, बस सही समय की प्रतीक्षा करो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। ना कोई उससे छीन सकेगा, ना कोई रोक सकेगा। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, सच्चे रहो, कर्मशील रहो और आभारी रहो। जो आभारी है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं टिकता, क्योंकि कृतज्ञता वो दीपक है जो हर परिस्थिति में उजाला करता है। जब मन थक जाए तो संसार से नहीं, ईश्वर से बात करो, क्योंकि दुनिया सवाल पूछेगी पर भगवान समाधान देंगे। कभी कभी सबसे गहरी प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वो होती है तुम्हारे आंसुओं में, जो चुपचाप कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाती है और वो सुनते हैं हर बार, हर क्षण, हर हृदय से। कई लोग कहते हैं हमने तो अच्छे कर्म किए फिर भी हमें दुख क्यों मिला, पर श्री कृष्ण कहते हैं हर कर्म का फल तय है, पर उसका समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। कभी किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उसका जीवन आसान है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक संघर्ष, जिसे दुनिया सफलता कहती है, वो असल में कई हारों, कई आंसुओं और अनेक त्यागों का परिणाम है। जो समय को दोष देता है वो कभी खुद को नहीं बदल पाता, पर जो स्वयं को सुधारता है उसका समय अपने आप सुधर जाता है। नियति वही लिखती है जो तुम्हारे कर्मों से निकलता है। वो तुम्हें गिराती नहीं बल्कि सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु भाग्य नहीं, आलस्य है। श्री कृष्ण ने कहा अच्छे कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, फल चाहे जो भी मिले पर कर्म करना मत छोड़ो। जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्रद्धा से करता है वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर न्याय देर से करते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। कभी सोचो, अगर भगवान हर इच्छा तुरंत पूरी कर दें तो हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे कि धैर्य क्या होता है। कभी कभी देरी ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है, क्योंकि देर से मिला हुआ फल हमेशा स्थायी और सार्थक होता है। जो अभी नहीं मिल रहा उसका मतलब यह नहीं कि वो मिलेगा ही नहीं। शायद भगवान तुम्हें और मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि जब वो दे तो तुम उसे संभाल सको। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं उनसे बदला मत लो, बस मुस्कुरा दो और मन में कहो तेरे कर्म का हिसाब अब भगवान को सौंप दिया। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के कर्मों का न्याय खुद करने लगता है वो अपने कर्मों का फल खो देता है। भगवान की अदालत मौन होती है पर वहां निर्णय अटल होता है। मित्रों, जब तुम्हारे जीवन में कोई अन्याय होता है तो याद रखना, ईश्वर तुम्हें देख रहे हैं। वो तुम्हें कमजोर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं जहां तुम्हारे विरोधी खुद सिर झुकाएं। इसलिए हर दर्द को स्वीकार करो, हर असफलता को गले लगाओ और हर परिस्थिति में कहो हे कृष्ण, जो आपने दिया वही शुभ है, जो नहीं दिया वो भी शुभ है। यह भावना ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ सिर्फ नाम जपना नहीं, बल्कि हर परिणाम को प्रेम से स्वीकार करना है। सच कहूं तो कर्म करते हुए जो मन शांत रखे वही सच्चा साधक है, क्योंकि जो क्रोध में कर्म करता है वो परिणाम से बंध जाता है, पर जो प्रेम में कर्म करता है वो परिणाम से मुक्त हो जाता है। जो मुक्त है वही मोक्ष की ओर चलता है, और मोक्ष कोई स्थान नहीं, वो एक अवस्था है जहां मन शांत है, आत्मा संतुष्ट है और हृदय में केवल हरि का नाम है। जब कभी थक जाओ, रुक जाओ, तो ये मत समझना कि सफर खत्म हो गया। कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है, क्योंकि ईश्वर आगे का रास्ता साफ कर रहे होते हैं।
बस अपने कर्म में सच्चे रहो, ईश्वर में विश्वास रखो और याद रखो, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण का न्याय भले मौन हो पर जब होता है तो पूरी सृष्टि उसे देखती है। जहां दूसरों को गिराने में इंसान अपनी ताकत लगाता है, वहीं एक सच्चा इंसान दूसरों को संभालने में अपनी पहचान बनाता है। जीवन की असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जो हर हाल में शांत रहता है वही असली विजेता होता है, क्योंकि तूफान हमेशा कमजोर शाखाओं को तोड़ते हैं पर गहरी जड़ों वाले वृक्षों को झुका नहीं पाते। याद रखना, कोई तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं लेते। हार जाना कोई शर्म की बात नहीं, पर कोशिश छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। जीवन में ठोकरें खाओ लेकिन ठहरो मत, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें सिखाती है कि अब कहां पैर रखना है। लोग कहते हैं वक्त सब बदल देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त नहीं, इंसान का नजरिया बदलता है। जो पहले शिकायत करता था वही बाद में शुक्रिया अदा करना सीख जाता है, क्योंकि दर्द भी तब तक दर्द नहीं रहता जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। जब स्वीकार कर लेते हो वही दर्द शक्ति बन जाता है। कभी भी अपने मन की आवाज को कमजोर मत पड़ने दो, वही आवाज तुम्हें गिरते हुए भी उठाती है, वही आवाज तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब सब रास्ते बंद लगें तो भीतर झांको, वहां एक रोशनी जरूर मिलेगी जो कहेगी चलते रहो, तुम अकेले नहीं हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है, और जो अपने मन से हार जाता है वह जीवन में किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब भी मन डगमगाए, एक बात याद रखना, कृष्ण ने कभी किसी भक्त को अधूरा नहीं छोड़ा, बस उसने बीच रास्ते पर विश्वास छोड़ दिया था। अगर यह विश्वास कायम है तो देर हो सकती है पर मंजिल जरूर मिलेगी। जो अपने कर्मों में सच्चा है उसके लिए स्वयं भगवान भी मार्ग बनाते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, बोलो कम पर कर्म ऐसे करो कि दुनिया बोल उठे। यह वही है जिसने अपने हालात नहीं, खुद को बदला है। जब इंसान अपने कर्म और विश्वास को एक दिशा में जोड़ देता है, तब ब्रह्मांड खुद उसके पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि कर्म वो शक्ति है जो तुम्हें चलाती है और विश्वास वो दीपक है जो तुम्हें अंधेरे में भी राह दिखाता है। जिस दिन इंसान अपने कर्मों पर भरोसा करना सीख जाता है, उस दिन किस्मत भी झुक जाती है। कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब यह नहीं कि फल की इच्छा मत रखो, बल्कि यह कि फल पाने से पहले हार मत मानो। जो अपने कर्म पर ध्यान देता है उसके जीवन में चमत्कार अपने आप आने लगते हैं। पर आज के युग में लोग चाहते हैं कि बिना परिश्रम के परिणाम मिल जाएं, बिना संघर्ष के सफलता मिले, बिना धैर्य के उपलब्धि मिल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि बीज बोने के बाद भी फल आने में समय लगता है। जो इंतजार करना नहीं जानते वो जीवन में कभी कुछ बड़ा नहीं पा सकते। याद रखना, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है जिसमें दर्द, ठोकरें, अपमान और इंतजार होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग उस दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से नए रास्ते बना लेते हैं। जिंदगी में जब हालात बुरे लगें तो डरना मत, वो भगवान का तरीका होता है तुम्हें मजबूत बनाने का, क्योंकि जब तक तूफान नहीं आएगा तब तक तुम्हारे भीतर की जड़ें गहरी नहीं होंगी। लोगों से उम्मीद कम रखो, भगवान पर विश्वास ज्यादा रखो, क्योंकि लोग वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, पर भगवान वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है। कभी कभी जो दर्द देता है वही सबसे बड़ा वरदान भी बन जाता है। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझ लो कि मंजिल बहुत ऊंची है, और अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारे कदम सही दिशा में हैं। इसलिए चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जो रुक गया वो वहीं रह गया, जो चला वही पहुंचा, और जो श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर चला वो कभी गिरा नहीं, सिर्फ ऊंचा उठा है।